नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश भर में गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बिलासपुर में सीएम साय ने ध्वजारोहण किया और इसी मौके पर सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया है। 115 सिंचाई योजना को मंजूरी दी है। डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। एमएसपी पर धान की खरीदी कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि भय और डर का माहौल खत्म हुआ है। सीएम साय ने परेड की सलामी भी ली है। खास तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम साय ने ध्वजारोहण किया और इसी मौके पर सीएम साय ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया है। 115 सिंचाई योजना को मंजूरी भी दी। डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। एमएसपी पर धान की खरीदी कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि भय और डर का माहौल खत्म हुआ है। ये बड़ी बातें सीएम साय के द्वारा कही गई। और प्रदेश के सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, अंबिकापुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कोरबा में मंत्री टंकराम वर्मा, दंतेवाड़ा में गजेंद्र यादव, बलरामपुर में लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण किया। ये 6 खास तस्वीरें आपके सामने। बालोद में मंत्री खुशवंत साहिब, जगदलपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव और राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, जशपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बलौदाबाजार में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। ये 5 तस्वीरें जश्न गणतंत्र की आप देख रहे हैं। ये 4 और तस्वीरें आपके सामने। गणतंत्र दिवस पर रायपुर में शानदार परेड हुई। राज्यपाल रमेन डेका ने परेड की सलामी ली और इसी मौके पर स्पेशल डॉग स्क्वाड ने भी मार्च किया। साथ ही घुड़सवारों के शानदार करतब दिखाई दिए। सांस्कृतिक नृत्यों ने भी समा बांध दिया। और खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुए। इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए इस दौरान। रायपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों और जवानों का सम्मान किया गया। 14 पुलिस जवान और अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया। 10 पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। डीजी हिमांशु गुप्ता को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सम्मान दिया गया। 5 बालक बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार भी दिया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इनका सम्मान किया। कोंडागांव में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने स्टेडियम मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। विकासनगर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शहीदों के परिजनों को श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समा भी बांध दिया। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी छाई रही। जनजातीय वीर नायकों की शौर्य गाथा की झलक दिखी। जनजातीय और वीर नायकों को समर्पित देश का यह पहला डिजिटल संग्रहालय की झलक दिखी है।
और बस्तर में भी गणतंत्र दिवस का उल्लास देखा गया और बस्तर के 47 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। नक्सल प्रभावित रहे बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा में शान से तिरंगा लहराया। बस्तर में लोगों ने गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया है। नक्सलियों का खौफ जो पहले हुआ करता था वो अब खत्म हो चुका है। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा में जश्न की तस्वीरें वहां से सामने आई। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्साह लोगों का चरम पर रहा। 47 गांवों में पहली बार तिरंगा लहराया है। नक्सलियों का खौफ खत्म हो चुका है। लगातार नक्सली या तो ढेर किए जा रहे हैं या मुख्य धारा में वो खुद ही जुट रहे हैं। सुकमा में भी गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। पिछले 4 दशकों से यहां नक्सलियों का खौफ था। यहां कभी गणतंत्र के मायने गणतंत्र था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कैंप खुलने के बाद पहली बार तिरंगा लहराया गया है। तिरंगे को ग्रामीणों ने सलामी दी। ग्रामीणों ने कहा, संविधान से ही हमारा भाग्य उदय होगा। और इस मौके पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। जिले में ऐसे 10 जगहों पर पहली बार तिरंगा लहराया गया। बीजापुर की तस्वीरें, ताड़पाल घाटी यानी करेगुट्टा, पीडिया, गोटूपल्ली जैसे दुर्गम इलाकों में इस बार गणतंत्र दिवस पर जवानों ने तिरंगा फहराकर लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर पेश की। जहां कभी भय और हिंसा का साया रहता था, वहां पर आज तिरंगा शान से लहराया। ग्रामीणों को साथ लेकर जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। नक्सल इलाके से आई बदलाव और लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीरें। बीजापुर के करेगुट्टा हिल्स में तिरंगा फहराया गया। नक्सलियों के कोर एरिया माने जाने वाले करेगुट्टा हिल्स में 5000 फीट की ऊंचाई पर नए सुरक्षा कैंप में जवानों ने 77वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में पहली बार ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। वंदे मातरम के बीजापुर में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह मीटिंग स्टेडियम ग्राउंड में हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि मंत्री केदार कश्यप ने तिरंगा फहराया और इसी अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियों और आकर्षक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने के अवसर पर कांकेर की तस्वीरें, सांसद भोजराज नाग ने ध्वजारोहण किया। कांकेर के नरहरदेव स्कूल मैदान में आयोजन हुआ। सांसद भोजराज नाग ने परेड की सलामी ली। कांकेर में पहली बार हॉर्स राइडिंग का आयोजन भी हुआ। इतने ही प्रशंसा प्राप्त की है और ये देखिए घोड़े की सर पर तेज गति से दौड़ती है और हमें जो टापों की नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद धमतरी में आज पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को विशेष रूप से शामिल किया गया। सरेंडर कर चुके नक्सलियों का सम्मान भी किया गया। ने जो संकल्प लिया था नक्सल मुक्त प्रदेश को बनाने का, वो पूरा होता दिख रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, जिसमें हमें सफलता भी मिली है। और जो भटक गए थे नक्सली ऐसे मूल धारा में वापस लौट रहे हैं। ये गर्व का विषय है।